ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वैशाख मास की वरुणिनी और मोहिनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख 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 कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुणिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में लोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुणिनी के व्रत से ही सदा सौख्य सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुणिनी के ही व्रत से मानदाता तथा तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा लोग को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुणिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नरश्रेष्ठ घोड़े के दान से आरती का दान श्रेष्ठ है। भूमिदान उससे भी बड़ा है। भूमिदान से भी अधिक महत्व तिलदान का है। तिलदान से बढ़कर श्रवण दान और श्रवण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों को कन्यादान को भी अन्नदान के समान बताया है। कन्यादान दान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुणिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अर्थ सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुणिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि तिथि को घास, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, दो बार भोजन तथा मैथुन इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, डांटून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उदर, शराब, मधु, तेल पत्तियों से वार्तालाप, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन भोजन मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से वरुणिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अर्थ पाप भीरु मनुष्य को पुण्य प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुणिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से शस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज आप मुझे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, आपने बहुत उत्तम बात की पूछी है। मनुष्य आपका नाम लेने से सब पापों से शुरू हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पाठक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भगवती भद्रावती वती नाम की सुंदर नागरी है। वहाँ टूटीमान नामक राजा, जो चंद्रवश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समुद्रशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौचाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता। उसके 5 पुत्र थे, सूना, द्युतिमान, मेघावी, शकट तथा दुष्ट बुद्धि पांचवा था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं की पूजा में लगती थी और न
पेटों तथा ब्राह्मणों के सत्कारों में वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांध डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंटों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह मर से कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दुष्ट बुद्धि शोक के बाहर से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण देवी श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम चंद्र मुनि का ये वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नरश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो वो सब प्रकार के उपद्रवों से सहित विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से षष्ठ गोदान का फल मिलता है। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।